Good morning, students. Exercise 4.5. This is the last exercise. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, आपको स्क्वायर बनाना है यानी वर्ग बनाना है, जिसमें आपको एक साइड दे रखी है। तो आप सबसे पहले 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे और लिखेंगे आर ई। डन। अब इसके बाद में आपको पता है कि स्क्वायर यानी वर्ग में सारे कोण, सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। तो आपको केवल दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो वही हाफ सर्किल, अभी तक तो 90 डिग्री का एंगल आ गया होगा। यहाँ से 1, यहाँ से 1 आर, यहाँ से ऊपर और इस वाले पॉइंट से भी ऊपर, यानी जहाँ ये दोनों पॉइंट अपन देते हैं ना, ये वाले दोनों कट, इन दोनों कट से एक बार इस कट से, एक बार इस कट से ऊपर की तरफ आर्क दे दो, चाप काट दो। अब ये आपका आ गया 90 डिग्री का एंगल बन गया। ऐसे ही इस तरफ भी बना दो। ये काटा, इस पॉइंट पे रखा, इधर इस पॉइंट पे रखा, इधर एक ऊपर, और अब इस वाले पॉइंट से भी एक ऊपर और एक नीचे, और ये मिला दिया हमारा दूसरा। दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। अब आपको क्या करना है कि आपको पता है कि वर्ग यानी स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये 5.51 की है तो सारी 5.1 की होंगी। तो अब अपने कंपास यानी प्रकार को खोल लीजिए। कितना? 5.1 ओपन कर लिया। अब उसमें 5.1 डाल के ई पॉइंट से, यहाँ से इस पॉइंट से आर्क चला दो, ठीक है, और इधर भी चला दो। अगर लाइन छोटी पड़ रही तो उसको आगे बढ़ा दो। हो गया। अब ये दोनों पॉइंट आपको मिल गए। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। अब ये मिला दिया आपने दोनों, तो ये आपका बन गया स्क्वायर। यानी आपने इधर से कितने सेंटीमीटर का आर्क काटा है? 5.1 का। ये एंगल कितने के बने दोनों? 90 के। और इधर से भी कितने का काटा? 5.1 का चाप। अगला है एक रोम्बस बनाना है यानी समचतुर्भुज बनाना है। तो रोम्बस यानी समचतुर्भुज बनाने के लिए आपको दो डायगोनल यानी विकर्ण दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप 6.4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो और नाम दे दो ए सी। अब इसका बाइसेक्ट कर दो यानी समद्विभाजन कर दो, आधी कर दो। आधी कैसे करोगे? हाफ। इस वाला ये ए पॉइंट है आपका और ये है सी पॉइंट। तो ए से इस लाइन का हाफ से ज़्यादा ले लो, आधे से ज़्यादा ले लिया। एक ऊपर कट और एक नीचे कट। ऐसे ही दूसरे वाले पॉइंट से भी उतना हिलाना नहीं है, इधर और इधर, ठीक है। ये आप लाइन खींच दो। तो जो भी आपकी लाइन खींच रही है खींच दो आप, ठीक। जहाँ पे भी पॉइंट बनना सीधा। ये हो गई हमारी आधी लाइन। अब आपको ये दे रखा है 5.2, तो 5.2 का आधा कर दो, ठीक है। आधे का मतलब हो गया 5.2 बटे में 2 डिवाइड कर दो। 2 2 जा 4 और 1 बचा 2 6 जा 12, यानी 2.6 सेंटीमीटर ऊपर काट दो और नीचे काट दो। अब अपने आर्क को उसको खोलो। आप यहाँ पे लिख के दिखाओगे कि ये ऊपर वाला पॉइंट एस और ये बी और डी आपका कितना है? 5.2। बी डी कितना है? 5.2। तो ये पॉइंट ओ है, तो ओ बी और ओ डी बराबर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि रोम्बस में आपको पता बराबर होते हैं स्क्वायर में इसमें। तो ये कितने हो जाएंगे? और 90 डिग्री का एंगल बना ही दिया, तो ये दोनों आधे हो गए। 5.2 को हाफ कर दो यानी 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना जा रहा है? 2.6। अब अपने कंपास को यानी प्रकार को खोल लो। 2.6 सेंटीमीटर। कितना खोलोगे? 2.6। आप यहाँ जो ये बीच का जो पॉइंट मिला जहाँ दोनों लाइनें कटी हैं, वहाँ से आप 2.6 का आर्क काट दो, एक ऊपर और एक नीचे।
हो सकता है ये आपके इस कट के ऊपर आ जाए, हो सकता है कट के नीचे आ जाए, वो वैल्यू नहीं रखता, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका कटना चाहिए ये 2.6 का और ये 2.6 का। अब ये पॉइंट मिला दिया इससे, जहाँ ये चाप कटा है, आर कटा है, ये मिला दिया सी से, ये सी वाला मिला दिया इससे, और ये मिला दिया इससे, आर कटा ना आपका। और टोटल मिला के ये कितनी हो गई, ये वाली आपकी साइड 5.2 यानी 5.2 सेंटीमीटर की। तो ये आपका बन गया रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। इसको ऊपर नाम दे दो बी और ऊपर दे दो डी। जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे मैं काटने के लिए बोलती हूँ, वैसे वैसे आप करोगे तो आपको इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत। आपको पता है कि इसकी सारी साइड आमने सामने की साइड इक्वल होती है। जैसे ये 5 है तो सामने वाली 5 होगी, ये 4 है तो इसके सामने वाली ये 4 होगी, और सारे एंगल सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। तो बनेगा काफी कुछ ऐसा ही। सबसे पहले एक लाइन 5 सेंटीमीटर की डाल दी, कोई भी नाम दे दो आप, जैसे मैं इसको ए बी सी डी दे दिया, तो आप भी इसको दे दो ए बी। अब आपको पता है 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों तरफ 90, जैसे आपने स्क्वायर में बनाया, बी पर पॉइंट रखा, हाफ सर्किल चलाया, इधर भी थोड़ा छोटा बना दे अपन, उधर बना देते जिससे खुला रहेगा, ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने इधर से 90 डिग्री का एंगल बनाया ये, और इधर से पहला और दूसरा बिना प्रकार लाए। अब इधर से ऊपर दोनों तरफ से ये मिला दिया, और मैंने इस लाइन को ऊपर बढ़ा दिया। ऐसे ही इधर से देखो, इस पॉइंट से नॉक रखी कंपास की यानी प्रकार की, और हाफ सर्किल बना दिया। अब बिना हिलाए ये वाला जो पॉइंट है इस पर प्रकार की नॉक रखो और ये चला दो। अब बिना हिलाए इस पर प्रकार की नॉक रखो, ये चला दो। अब यहाँ दोनों से इससे ऊपर और इस वाले पॉइंट से भी एक ऊपर, अब मिला दो, 90 हो गया। अब आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर यहाँ से कितनी बता रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 के लिए अपने अब कंपास को 4 सेंटीमीटर स्केल पे रख के नाप लो, स्केल पे रख के खोल लो 4 सेंटीमीटर जितना नाप के, और अब इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, और इधर भी 4 सेंटीमीटर का लगा दो, मिल गया। अब इन दोनों लाइनों को मिला दो जहाँ से आर्क मिला आपका, तो ये हो गया आपका आयत, ये हो गया ए बी सी डी, रेक्टेंगल यानी कि आयत बन गया। अब बात आती है, एक क्वेश्चन है आपका 4th, जिसे बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज ओके यानी कि एक पैरेललोग्राम ओके बनाना, कंस्ट्रक्ट करना है। अब 5.5 इसमें नाप दे दी, तो जरा मैं देखूं, देखिए 5.5 मान लो मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं कैसे बनाऊं, ये बोल रहा है 4.2, तो 4.2 का मैं आर्क कहाँ काटूं, और काट भी दूं तो मेरे को पॉइंट कहाँ मिलेगा, नहीं मिल रहा, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, ये ओके जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें या तो आपको एक डायगोनल देना था, ठीक है। अब या तो हम इसका डायगोनल निकालें, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बनता है, लेकिन ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है इसके अंदर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है आपका। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई तरीका नहीं है, यानी कि ये पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें या तो आपको एक डायगोनल यानी एक विकर्ण देना चाहिए था, या फिर आपको एक एंगल, या तो ये एक एंगल देते, कोण देते, या आपको एक डायगोनल देते, तभी आपका ये बन सकता था पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, अन्यथा ये सब चीजें नहीं बन पाएगा ये वाला, ठीक है। इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। थैंक यू।